हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम के लर्निंग अड्डा। इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 12 में आज हम लाए हैं एडजेक्टिव पार्ट 3। एडजेक्टिव के पार्ट 3 में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बचे हुए एडजेक्टिव के नियमों के बारे में कि उनका सेंटेंस में किस प्रकार यूज करते हैं, जैसे कि यूज ऑफ लेस एंड फ्यूवर, सर्टेन एंड असर्टेन, फर्दर एंड फार्दर, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट, लेटर एंड लेटर, लेटेस्ट एंड लास्ट, अदर एंड अदर, एनी अदर एंड नो अदर। इनका यूज देखेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। चलिए अब बात करेंगे सर्टेन एंड असर्टेन के बारे में। पहले सर्टेन को समझते हैं। सर्टेन का प्रयोग अज्ञात के अर्थ में PCN यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ठीक है नहीं, दो बातें ध्यान रखनी है। सर्टेन का जो प्रयोग होगा वो अज्ञात के रूप में होगा, यानी कि जो ज्ञात नहीं है। और किसके पहले होगा? PCN का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। सर्टेन बॉयज वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। तो सर्टेन का जो यूज किया गया है किससे पहले किया गया है? वॉइस से। और वॉइस क्या है? प्लूरल है और काउंटेबल नाउन है। ठीक है। तो अब देखते हैं असर्टेन। असर्टेन का प्रयोग अज्ञात के अर्थ में होता है, लेकिन किसके पहले होता है? SCN यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। जैसे कि शी मेट अ सर्टेन बॉय यस्टरडे। तो यहाँ पर बॉय से पहले असर्टेन का यूज किया गया है। तो बॉय क्या है? सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है। तो दो बातें ध्यान रखनी है कि सर्टेन हो या असर्टेन, दोनों का जो यूज होगा वो अज्ञात के अर्थ में होगा, लेकिन सर्टेन का जो प्रयोग होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है और असर्टेन का जो प्रयोग होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। बात करेंगे लेटेस्ट एंड लास्ट के लिए। पहले लेटेस्ट को समझेंगे। लेटेस्ट का प्रयोग अर्लियर के अपोजिट वर्ड के रूप में होता है। किसका बोध कराता है? ये समय का। ठीक है नहीं, लेटेस्ट शब्द जो है वो अर्लियर के अपोजिट में होगा और किसका बोध कराएगा? समय का। जैसे कि दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज और व्हाट इज़ द लेटेस्ट स्कोर। तो ये दोनों क्या हैं? समय का बोध करा रहे हैं। दोनों सेंटेंसों में हम देख रहे हैं ये। अगला देखते हैं लास्ट। लास्ट का प्रयोग फर्स्ट के अपोजिट के रूप में ऑर्डर या पोजीशन का बोध कराने के लिए होता है। तो लास्ट का जो प्रयोग होगा किसके अपोजिट में होगा? फर्स्ट के अपोजिट में होगा, ऑर्डर या पोजीशन का बोध कराने के लिए। जैसे कि ही वाज द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो। दिस इज द लास्ट गर्ल इन द क्लास। चलिए बात करेंगे अदर, एन अदर, एनी अदर एंड नो अदर के बारे में। पहले अदर को समझते हैं। अदर का प्रयोग अन्य के अर्थ में SCN और PCN के पहले होता है। अदर का जो प्रयोग होता है वो अन्य शब्द के लिए होता है। ठीक है ना, एक शब्द आता है अन्य, उसके अर्थ में होता है। कहाँ होगा? SCN यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले और PCN यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। ठीक है नहीं, यानी कि कोई काउंटेबल नाउन है, चाहे वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, दोनों के लिए हम अदर का प्रयोग करते हैं और अन्य शब्द के अर्थ में किया जाता है। जैसे कि द अदर हैंड। तो अदर हैंड क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यहाँ पर हमने अदर का प्रयोग किया है। दूसरा देखते हैं द अदर गर्ल्स। तो गर्ल्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ भी हमने अदर का प्रयोग किया है, यानी कि दोनों में होगा, चाहे सिंगुलर या प्लूरल। आगे देखते हैं एनदर। एनदर का प्रयोग एक दूसरे के अर्थ में। किसके अर्थ में होगा? एक दूसरे के अर्थ में। कहाँ होगा? SCN यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे कि एनदर बुक। तो बुक क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उससे पहले हमने एनदर का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं एनदर के बाद न्यूमेरल एडजेक्टिव जैसे कि 2, 3, 4 का प्रयोग हो तो इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। ठीक है नहीं, एनदर शब्द के बाद अगर कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव है, ठीक है नहीं, यानी कि जिसमें नंबर दिया गया है, अगर ऐसा कोई एडजेक्टिव है तो वहाँ पर प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि 2, 3, 4, यहाँ पर क्या है? ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है ये,
और इसके बाद हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एनदर 4 हैंड्स। तो यहाँ पर 4 क्या है, न्यूमेरल एडजेक्टिव है, और उसके बाद हमने हैंड्स यानी कि प्लूरल नाउन का प्रयोग किया है। बात करेंगे एनी अदर का। एनी अदर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है नहीं। एनी अदर का प्रयोग कहाँ होगा, नेगेटिव सेंटेंस में होगा, जैसे कि शी डज नॉट वांट एनी अदर पेन। यहाँ पर दिया है सेंटेंस शी डज नॉट, तो डज नॉट यानी कि सेंटेंस नेगेटिव है, और उसके साथ हमने एनी अदर का प्रयोग किया है। बात करेंगे नो अदर। नो अदर का प्रयोग कोई अन्य नहीं के अर्थ में, ठीक है नहीं। नो अदर का जो प्रयोग होगा किसके अर्थ में होगा, कोई अन्य नहीं के अर्थ में होगा। कहाँ होगा, SCN यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, जैसे कि नो अदर गर्ल इन दिस रूम इज एज ब्यूटीफुल एज राधा। तो यहाँ पर क्या है, कोई अन्य नहीं के अर्थ में किया गया है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया गया है। जैसे एक नोट दिया गया है, नो अदर नेगेटिव मीनिंग रखता है, इसलिए अदर के साथ तथा अन्य नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते, ठीक है नहीं। नो अदर जो है वो अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग रखता है, यानी खुद ही नेगेटिव माना जाता है, इसलिए इसके साथ कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं नियरेस्ट एंड नेक्स्ट के लिए। पहले नियरेस्ट को समझते हैं। नियरेस्ट का प्रयोग समीपस्थ के अर्थ में स्पेस या डिस्टेंस के लिए किया जाता है। समीपस्थ का मतलब होता है नज़दीक से, यानी कि जो वस्तु हमारे नज़दीक होती है उसे समीपस्थ कहते हैं, के अर्थ में होता है, और किसके लिए होता है, स्पेस या डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है नहीं। जैसे कि झांसी जंक्शन इज नियरेस्ट टू माई हाउस। तो झांसी जंक्शन इज नियरेस्ट यानी कि बहुत अधिक पास है, कहाँ से, मेरे घर से। ही लिव्स नियरेस्ट टू हिज ऑफिस। तो यहाँ पर जो नियरेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो नज़दीक के लिए किया गया है, कि वह अपने ऑफिस के बिल्कुल नज़दीक रहता है। अगला देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट का प्रयोग आगामी के अर्थ में ऑर्डर या पोजीशन के लिए किया जाता है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट का जो प्रयोग होगा किसके लिए होगा, आगामी के अर्थ में होगा, और कहाँ होगा, ऑर्डर या पोजीशन के लिए। जैसे कि ही इज नेक्स्ट टू मी इन रैंक, ठीक है नहीं। तो ये ही इज नेक्स्ट, नेक्स्ट का जो इस्तेमाल किया गया है किसके लिए किया गया है, पोजीशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। ही इज नेक्स्ट टू मी इन रैंक, ठीक है नहीं, वह यानी कि रैंक में मुझसे क्या है, अगला है, ठीक है नहीं। ही वाज शिफ्टिंग नेक्स्ट टू मी। तो यहाँ पर नेक्स्ट का जो इस्तेमाल किया गया है किसके लिए किया गया है, पोजीशन के लिए किया गया है। चलिए बात करेंगे फर्दर एंड फार्दर के लिए। पहले फर्दर देखते हैं। फर्दर मीन्स समथिंग एडिशनल, ठीक है नहीं। फर्दर का जो इस्तेमाल होता है किसके लिए होता है, समथिंग एडिशनल के लिए होता है। और फार्दर का जो इस्तेमाल होता है, फार्दर मीन्स अ ग्रेटर डिस्टेंस। एक ग्रेटर डिस्टेंस का मतलब यही है कि अधिक दूरी के लिए फार्दर का इस्तेमाल किया जाता है, और समथिंग एडिशनल के लिए फर्दर का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट मेक फर्दर डिले। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया गया है, फर्दर का। अगला सेंटेंस देखते हैं, दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम पटियाला देन अम्बाला। तो यहाँ पर जो फार्दर शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो अधिक दूरी के लिए इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम पटियाला, ठीक है नहीं, पटियाला से दिल्ली अधिक दूर है, देन अम्बाला, अम्बाला की अपेक्षा। चलिए सबसे पहले देखते हैं लेस एंड फीवर के लिए। पहले लेस को जानते हैं। लेस डिनोट स्मॉल डिग्री। लेस जो है वो स्मॉल डिग्री के लिए डिनोट करता है। फीवर डिनोट नंबर। फीवर शब्द जो है वो नंबर्स के लिए डिनोट करता है। यहाँ पर केवल इतना ही जानना आवश्यक है कि लेस जो डिनोट करता है स्मॉल डिग्री के लिए, और फीवर जो डिनोट करता है वो नंबर्स के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैज़ नो लेस दैन 3 एकर्स ऑफ लैंड। तो यहाँ लेस जो है वो एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल है। ही डिवोट्स लेस टाइम टू हिज वर्क। यहाँ भी लेस का इस्तेमाल किया गया है। देयर आर नो फ्यूवर दैन 40 बॉयज इन आवर क्लास। कर लेते हैं लेटर एंड लेटर के लिए। पहले लेटर को समझ लेते हैं। लेटर का प्रयोग अर्लियर के अपोजिट वर्ड के रूप में समय का बोध कराने के लिए होता है। इसका अर्थ होता है बाद में। तो लेटर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बाद में। और किसके अपोजिट में होता है, ये अर्लियर शब्द के अपोजिट में होता है। और किसका बोध कराता है, ये समय का बोध कराता है। 3 बातें ध्यान रखनी है। लेटर शब्द का जो अर्थ होता है बाद में, और अर्लियर का अपोजिट वर्ड होता है, और समय का बोध कराता है। एग्जाम्पल देखते हैं। यू कैम लेटर देन ही, ठीक है नहीं। तो यहाँ जो लेटर शब्द का इस्तेमाल किया गया है किसके लिए किया गया है,
यानी कि यू कैम लेटर देन ही, यानी कि तुम उसकी अपेक्षा बाद में आए। माई फादर रीच्ड लेटर देन आई एंटर्ड, ठीक है नहीं। अब देखते हैं लेटर के लिए। लेटर का प्रयोग फॉर्मर के अपोजिट वर्ड के रूप में ऑर्डर या पोजीशन का बोध कराने के लिए होता है। तो लेटर का जो प्रयोग होगा किसके लिए होगा? फॉर्मर के अपोजिट वर्ड के लिए होता है। किस और कहाँ होता है? ऑर्डर या पोजीशन का बोध कराने के लिए। जैसे कि द लेटर पोजीशन वाज बेटर देन द फॉर्मर। मिस्टर राम एंड मिस्टर राजेश आर गुड टीचर बट प्रेफर द फॉर्मर टू द लेटर। तो दोस्तों एडजेक्टिव से रिलेटेड ये सेशन आपके लिए कैसा लगा? कमेंट्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। एडजेक्टिव की जो डिग्री होती हैं उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि डिग्री का रूप परिवर्तन किस प्रकार होता है, यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री किस प्रकार बनाई जाती है और उनका सेंटेंस में किस प्रकार यूज किया जाता है। प्रत्येक पॉइंट के लिए विस्तार से समझेंगे। और अगर आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करनी है जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।